आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में, मतलब हीमेटोपोइसिस के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हम दोनों कंडीशन में देखेंगे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखेंगे, फिर एडल्ट लाइफ में देखेंगे कहाँ फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ यूटेराइन लाइफ होना चाहिए, ई छूट गया है। ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ द यूटेराइन लाइफ फर्स्ट प्रिमिटिव ब्लड सेल अपीयर, पहली ब्लड सेल अपीयर होती है यूटेराइन लाइफ में। तीसरे महीने में थर्ड वीक में पहली ब्लड सेल अपीयर होती है। थर्ड वीक टू द थर्ड मंथ, 3 वीक से 3 मंथ जो एरिथ्रोपोइसिस होता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का प्रेजेंस अकर्स इन द यॉल्क सैक, एम्ब्रियो के यॉल्क सैक में होता है। थर्ड वीक से थर्ड मंथ तक जो एरिथ्रोपोइसिस होता है वो यॉल्क सैक में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन यॉल्क सैक में होता है। थर्ड मंथ से फिफ्थ मंथ तक जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है लीवर और स्प्लीन में होता है। फिफ्थ मंथ से पोस्ट नेटल लाइफ मतलब एडल्ट तक जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। मेन है कि ये एडल्ट वाली कंडीशन है। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिफ्थ मंथ से लेकर पोस्ट नेटल लाइफ मतलब एडल्टहुड तक ब्लड का फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो में होता है। कुछ की पॉइंट है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड द हीमोपोइसिस। सारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होगा उसे हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस कहेंगे। विच इंक्लूड, जिसमें पाया जाता है एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। 3 टर्म है जो हीमोपोइसिस के अंदर है। मेन बात यह है कि हम लोग बात करेंगे एडल्टहुड की। एडल्टहुड में जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है कहाँ, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में कौन सी सेल करती है फॉर्मेशन ब्लड का, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। यानी कि सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, तो रेड बोन मैरो में कोई ऐसी सेल होगी जो सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती होगी। तो एक थ्योरी दी गई मोनोफाइलेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द मोनोफाइलेटिक थ्योरी, different type of the blood cell arises from the single ancestral cell। डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सेल होती है केवल एक सिंगल सेल से अराइज करती हैं। उस सेल्स को कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। क्या कहते हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो, जो कि बोन मैरो में पाई जाती है। यानी बोन मैरो में एक सेल होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो सारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। इस थ्योरी को कहते हैं मोनोफाइलेटिक थ्योरी, मतलब एक ही चीज़ से सारी चीज़ें बनना। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एक सेल से सारी सेल कैसे बनती हैं। स्टेप ऑफ हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। बोन मैरो में एक सेल पाए जाते हैं, इसे प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो कहते हैं। कम्यूटेड स्टेम सेल ऑफ द माइलॉइड सीरीज। जो प्लूरीपोटेंट सेल होती है वो 2 सीरीज बनाती हैं। एक सीरीज बनाती है माइलॉइड सीरीज, एक बनाती है लिम्फॉइड सीरीज, तो उसे कहते हैं कम्यूटेड स्टेम सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज, कम्यूटेड स्टेम सेल ऑफ द लिम्फॉइड सीरीज। जो कम्यूटेड स्टेम सेल ऑफ द माइलॉइड सीरीज होती हैं ये फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड कर जाती हैं। एक होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जीएम, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बी, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ईओ। जो माइलॉइड सीरीज जो होता है वो 5 कॉलोनी में डिवाइड हो जाता है। एक कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जीएम, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बी, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ईओ। जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ई से आरबीसी बनती है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा से
प्लेटलेट्स बनती है, इसीलिए प्लेटलेट्स को कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट, क्योंकि किससे बनता है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा से। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जीएम जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, एक होता है माइलोब्लास्ट, एक होता है मोनोब्लास्ट, होता है माइलोब्लास्ट, एक होता है मायोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट जो होते हैं दो सेल बनाती है, न्यूट्रोफिल एंड ग्रेनुलोसाइट, जबकि मोनोब्लास्ट एक सेल ही बनाती है, मोनोसाइट बनाती है। अब कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बी जो होती है वो बेसोफिल्स बनाती है। क्या बनाती है, बेसोफिल्स बनाती है। जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ईवो होता है वो इसनोफिल्स बनाती है। क्या बनाती हैं, इसनोफिल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे काउंटेड स्टेम सेल ऑफ द लिम्फोइड सीरीज, जो कि लिम्फोसाइट बनाती है। क्या बनाती है, लिम्फोसाइट बनाती है। तो लिम्फोसाइट होते हैं वो फर्दर दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं जिसे टी सेल कहते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होते हैं जिसे बी सेल कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि बोन मैरो के अंदर एक प्लूरीपोटेंट सेल पाई जाती है जो सारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। इसे कहते हैं मोनोफाइलेटिक डेवलपमेंट या मोनोफाइलेटिक थ्योरी कह देते हैं। समझ में आया ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कंप्लीट हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन तुम्हें आना चाहिए, एक बार लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा।